अपने यान में बैठ जाजू अपने प्यारे मित्र वदिया के साथ एक बार फिर भारत के एक और अनोखे और सुंदर राज्य की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो थोड़ी दूर निकले, तभी जाजू की नजर नीचे पड़ी। नीचे समुद्र देखकर जाजू हैरान रह गया। ये क्या है वदिया, इतना सारा पानी? हाँ मेरे दोस्त, ये है अरब सागर। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई इसी के किनारे है। चलो हम महानगरी मुंबई घूम ही आते हैं। महाराष्ट्र की शुरुआत उसकी गर्मी की राजधानी से करते हैं। गर्मी की राजधानी मतलब? वदिया ने उसे समझाया कि महाराष्ट्र की 2 राजधानियां हैं, गर्मी के मौसम में मुंबई और ठंड के मौसम में नागपुर। अच्छा, ऐसा भी होता है? बातें करते करते दोनों मुंबई पहुंच गए। वहां देखा तो चारों ओर धूम मची हुई थी, काफी चहल पहल थी। दोस्त, हम बड़े अच्छे समय पर यहाँ आए हैं। सभी लोग यहाँ प्रसिद्ध उत्सव गणेश चतुर्थी मना रहे हैं। आओ तुम्हें भी गणपति के दर्शन करवाऊं। जाजू चल पड़ा वदिया के पीछे पीछे गणेश उत्सव देखने। वहाँ सभी गणपति जी की आरती गा रहे थे। वदिया ने बताया कि ये आरती महाराष्ट्र की भाषा मराठी में गाई जा रही है। दर्शन करके दोनों वहाँ से निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि कई लोग ठेले पर कुछ खा रहे थे। जाजू को वदिया ने बताया कि वो लोग महाराष्ट्र का प्रसिद्ध वड़ा पाव और पाव भाजी खा रहे हैं। दोनों ने भी एक ठेले से वड़ा पाव और पाव भाजी खाई। मैं तुम्हें मुंबई के बारे में एक और बात बताता हूँ। मुंबई को देश की वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। ये शहर हमारे देश का वाणिज्यिक केंद्र है। भारत की जान है मुंबई, तभी तो यहाँ फिल्मी दुनिया के सभी सितारे रहते हैं। यहाँ सिर्फ समुद्र नहीं, गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव भी है जो रात में जगमगा उठता है। इधर वानखेड़े स्टेडियम भी है जिसमें इंटरनेशनल क्रिकेट खेला जाता है। मुंबई के बारे में कुछ और बातें करके दोनों वहाँ से निकलते हैं लोनावला और खंडाला की ओर। ये बहुत सुंदर जगह है। बारिश के मौसम में मुंबई से लोनावला खंडाला जाने का रास्ता झरनों से भरा दिखता है। यहाँ से थोड़ी दूर पर ही रंधा फॉल्स भी हैं, जो 170 फीट की ऊंचाई से गिरते हैं। देश के सर्वोत्तम झरनों में से एक है वो। अरे वाह, क्या हम वो सुंदर झरने देख पाएंगे? हाँ 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 दोस्त, मुझे तुम्हारा उत्साह देखकर ही बड़ा अच्छा लगता है। मैं तुम्हें उसी रास्ते से लेकर जा रहा हूँ। वहाँ मैं तुम्हें कार्ला की गुफाएं भी दिखाऊंगा। लोनावला घूमकर दोनों कार्ला की गुफाओं में पहुँचते हैं। कार्ला की गुफाओं का बौद्ध चैत्य जाजू को अद्भुत लगा। वहाँ से बाहर निकलकर उन्होंने देखा कि एक गाइड महाराष्ट्र के बारे में काफी जानकारी दे रहा था। वो दोनों भी भीड़ में शामिल हो गए। महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रदेश है। इस जगह पर कई वीर मराठा जन्मे हैं। ये राज्य कई प्रसिद्ध हस्तियों की जन्मभूमि और कर्मभूमि है, जैसे कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी, स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर जी, क्रिकेट जगत के सितारे सचिन तेंदुलकर, होमी जहांगीर भाभा, एसएल किर्लोस्कर, बाल साहिब ठाकरे जी और सावित्रीबाई फुले जी। यहाँ खूबसूरत नौवारी साड़ियों में किया गया लावणी और कोली साड़ी में किया गया कोली नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ का गेटवे ऑफ इंडिया हो या एलिफेंटा की गुफाएं, सिद्धि विनायक मंदिर हो या यूनेस्को विश्व धरोहर अजंता एलोरा की गुफाएं, कोल्हापुर की चप्पलें हो या जेवर, या फिर कपड़ों और घरों के बाहर बनाई जाने वाली कलाकृति हो, यहाँ की हर चीज बेहतरीन है। यहाँ का मुरुड जंजीरा एकमात्र ऐसा ऐतिहासिक किला है जो एक टापू पर है और जिसको कभी भी जीता नहीं जा सका था। वाद्य यंत्र सितार और तानपुरा भी महाराष्ट्र के शहर मिराज में कई सालों से बनाए जाते हैं। वाह वदिया, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है।
मेरा दिल कहता है कि मैं यहीं रुक जाऊं। जरूर दोस्त, नेकिया और पूछ पूछ। मैं तुम्हें महाराष्ट्र की एक और बात बताता हूँ। ये राज्य तिलहनों का प्रमुख उत्पादक है और मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन यहाँ की प्रमुख तिलहनी फसलें हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के फल जैसे आम, केला, संतरा, अंगूर, काजू आदि की फसलें भी उगाई जाती हैं। देश की प्रमुख नदियों में से एक गोदावरी नदी भी महाराष्ट्र में ही है। मैंने इस पुस्तक में पुणे के बारे में पढ़ा। क्या तुम जानते हो वदिया, पुणे शहर पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। पढ़ाई और कला में संपन्न है। जहाँ महाराष्ट्र अपने वैज्ञानिक और परमाणु संस्थानों के लिए जाना जाता है, वहीं कला और साहित्य में भी ये बहुत ही आगे है। अरे वाह जाजू, तुम तो पुणे के बारे में बहुत कुछ जानते हो। बातें करते करते दोनों अपने अगले पड़ाव पर पहुंच जाते हैं। वहां से उनका अगला पड़ाव था लोनार झील। लोनार झील भी एक अजूबा झील ही है, जिसका पानी नमकीन है। ये झील बनी थी कई हजार साल पहले कुछ उल्का पिंडों के टकराव से। अभी हाल ही में इस झील का पानी गुलाबी हो गया था। क्या कह रहे हो ये वदिया? हाँ बिल्कुल सच, तुम खुद ही देख लेना। थोड़ी ही देर में दोनों लोनार की सुंदर झील के किनारे खड़े थे। झील के पास कुछ समय बिताकर दोनों अपने आखिरी पड़ाव मेलघाट के टाइगर रिजर्व पहुंच जाते हैं। जाजू बाघ देखने के लिए उतावला हो जाता है। जल्दी चलो वदिया, मुझे टाइगर रिजर्व के अंदर जाना है। जाजू, हम अपनी गाड़ी में अंदर नहीं जा सकते, हमें जंगल सफारी वाली गाड़ी ही लेनी होगी। वदिया ने जाजू को रोका। फिर वदिया सफारी की 2 टिकटें खरीद लाया और दोनों चल पड़े सफारी पर। जाजू, ये भारत के सबसे पुराने टाइगर रिजर्व्स में से एक है। इस जंगल में 80 बाघ हैं। दोनों को सफारी में बड़ा मजा आया। बाघ के साथ साथ उन्होंने कई और जानवर और पक्षी भी देखे। सफारी के बाद दोनों काफी थक चुके थे, इसलिए दोनों ने महाराष्ट्र का सफर वहीं समाप्त करने की सोची। जाजू ने वदिया को एक और राज्य की सैर कराने के लिए धन्यवाद दिया। वदिया, तुमने मुझे कितना सुंदर और निराला राज्य दिखाया। मैं आज बहुत खुश हूँ। धन्यवाद मेरे दोस्त। अब चलो हम थोड़ा आराम कर लें। जाजू, तुम्हारे साथ घूमकर मुझे भी बड़ा आनंद आया। चलो दोनों तुम्हारे यान में आराम करते हैं और वहीं सोचेंगे कि अब हमें कहाँ जाना है। बिल्कुल दोस्त, चलो चलें। ऐसा बोलकर जाजू वदिया को लेकर अपने यान में चला गया, अगले राज्य के बारे में सोचने।